35 लाख का खाना खा लिया जेल में। अब ये खबर देने वालों को शर्म नहीं आ रही? और 35 लाख का खाना अकेला आदमी कैसे खा सकता है जेल के अंदर? यानी अगर रोज का एक आदमी बहुत ज्यादा भी खाए तो 4000 का खाना खा लेगा, 5000 का बहुत ज्यादा भी दबा के खाए तो 5000 का खाना खा लेगा मैक्सिमम। तो अगर एक आदमी रोज का 5000 का खाना भी खाए ना, तो जितने दिन से इमरान खान जेल में मैक्सिमम 10 लाख का खाना बनता है, 4-5 हजार का खाना अगर एक आदमी रोज खाए तो। और खाने के मेन्यू के अंदर ज्यादातर दाल है, सब्जियां है, बीच में 2-4 दिन गोश्त है, 2 दिन मेरे ख्याल में गोश्त है, इस तरह से कोई मेन्यू है वहां पे। सुबह डबल रोटी है। तो ये खाना जो इमरान खान साहब को मिल रहा है उसको 35 लाख का बना दिया। मुझे तो लगता है वहां पे भी करप्शन हो रही है, इसका ऑडिट होना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये 35 लाख का खाना डाल तो दिया है, क्या इतने का खाना आया भी है? और ये लगाते हैं कि टेररिज्म हमारे यहाँ और टेररिज्म भारत करवा रहा है, तो फिर हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत को FATF में ले जाएं। लेकिन हमारे कहने से तो कोई लेके जाएगा नहीं ना, उसके लिए हमें साबित करना पड़ेगा। वो हम नहीं साबित कर पाते, दूसरे लोग साबित कर देते हैं कि हमारे यहाँ से टेररिज्म भी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, टेरर फंडिंग भी हो रही है। तो जाहिर है हमारी साइड वीक है ना। तो मरियम नवाज का अवाम से ज़ाहिर हमदर्दी है, वो भी शायद दिखावे के लिए था, और मरियम नवाज की असलियत खुद सैलाब मुतासिरीन ने कि हम ये जो हमारा जो इम्प्रेशन है कि जी हम दहशतगर्दी करवाते हैं, पाकिस्तान तो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई हम तो मुतासरीन में से हैं। बंदे तो अभी पिछले साल 1000 बंदा पाकिस्तान में मरा है दहशतगर्दी की वजह से। उससे पहले भी अभी जो अमरीकी भी यही कहते हैं और भी दुनिया ये कहती है जी बंदे तो पाकिस्तान के मर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जयशंकर साहब ने आज जो SCO में बात की है उससे तो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो कल्परेट है और हम पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। पाकिस्तान डॉसियर देता है, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा। अब दुनिया में हमेशा इंडिया की बड़ी बल्ले बल्ले रही है, इंडिया रेलिवेंट प्लेयर रहा है। हमारी कौन बात मानेगा, कौन हमारे डॉसियर को अहमियत देगा? तो पाकिस्तान तो ये कहता है। तो आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कहीं थम सकती है, कहीं कहीं जाके ये सेटल हो सकता है भारत और पाकिस्तान का ये कुछ कि यार ये दोनों एक दूसरे को कहना बंद करें और कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो जाए? मैंने कहा ही नहीं, उस काम से भला मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ही कहा था ना कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे, तो वो क्यों कहा था? अब उधर तो भारत का कोई लेना देना नहीं है ना, सारी दुनिया देख रही है। कभी उसामा बिन लादेन निकल आता है, तो कभी लखवी निकल आता है, तो कभी ये हाफिज सईद है, तो कभी मसूद अजहर है। एक लंबी लिस्ट जैसे मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान अगर उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो अगर आपको नुकसान, मतलब यहाँ पर हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार भी तो हम ही है ना। सोशल मीडिया पे ये उठा हुआ है। देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको बहुत प्यार मिला। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उनमें जिनको बहुत ज्यादा प्यार मिला उनमें शाहिद अफरीदी हैं। वो एक कौमी हीरो के तौर पे पहचाने जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस लेवल के हीरोज हैं। जैसे अगर आप देखें जावेद मियांदाद साहब, शानदार हीरो पाकिस्तान क्रिकेट के रहे हैं, उनके फैंस की तादाद बहुत बड़ी है। शोएब अख्तर नो मैच। यानी शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद हम कहीं प्रोग्रेस कर नहीं पाए। इस तरह के इल्जामात लगे। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने बात दुरुस्त नहीं है, 100% दुरुस्त है। किसकी बात करें? इमरान खान जी मैंने कब कहा है? मैं एग्री कर रहा हूं। खाना काबा की मॉडल की घड़ी बाजार में बेची, जाली रसीद इस्लामाबाद के एक दुकानदार से, जिसके ऊपर मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो मियां साहब की बात कर रहा हूँ। ये मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज गाड़ी 2008 में? ये भी तो इसकी मेरे पास कुछ डिटेल निकली आपके जो ऐसे डिटेल हैं। 670 कनाल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक घर जो है वो यूके के अंदर भी शो हो रहा है। यू एक्सेप्ट दैट और नॉट? डिक्लेयर्ड आई एक्सेप्ट दैट। मैंने कब कहा? बट यू एक्सेप्ट इट? अभी भी है। आई डू। यूके में है अभी भी है। एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास है? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप You should not ask, please. This is unfair in your part. I told you. A case जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। This is an unfair question on your part. में शायद कहीं और करते होंगे, लेकिन शोएब अख्तर पूरी दुनिया के अंदर कोई उनके जैसा और दूसरा नहीं है। अब तक तो बिल्कुल नहीं है। यानी इंडिया के अंदर सेम फॉलोइंग है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, वेस्ट इंडीज के अंदर है। पूरी दुनिया में शोएब अख्तर को एक जैसा पसंद किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर है। वसीम अकरम आलमी सतह के प्लेयर है, जादूगर बॉलर, कोई उनका मुकाबला आज तक नहीं कर सका। दुनिया ये जानती है कि उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। वसीम अकरम इतना बड़ा क्रिकेट का दिमाग। वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम, आकिब जावेद, कामरान अकमल है, सईद अजमल है, अब्दुल कादिर है, सईद अनवर है, आमिर सुहेल है, बासित अली है, मोहम्मद जाहिद है,
राशिद लतीफ साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिसबाहुल हक हैं और बेशुमार नाम मैं लेता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे। बहुत सारे हीरोज हैं पाकिस्तान में और उनमें से एक हीरो शाहिद अफरीदी भी है। अब ये जो हीरोज हैं ये कोशिश ये करते हैं हमेशा कि अपने नाम को बचाएं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अवाम की दिल आजारी से गुरेज करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे लोगों का दिल दुखे, क्योंकि लोगों के इनके साथ जज्बात जुड़े हुए होते हैं। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूअसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे, बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो इन चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते।